नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले ही सियासत में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक ओर जेडीयू में टूट का डर है, तो दूसरी ओर एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार की राजनीति में दावे प्रतिदावे के बीच सभी को 12 फरवरी की उस घड़ी का इंतजार है, जब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार अपने लिए विश्वास मत प्रस्ताव विधानसभा में पेश करेगी। फ्लोर टेस्ट से पहले ही आरजेडी, कांग्रेस और भाजपा के साथ ही जेडीयू भी अपने विधायकों को लेकर पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। और अब बड़ी खबर सामने आ गई है कि फ्लोर टेस्ट के ठीक एक दिन पहले ही जो नीतीश कुमार है, उन्होंने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। जेडीयू ने अपने तमाम विधायकों को पटना आने के लिए कहा है और इसमें सभी विधायकों का पटना आना कंपलसरी है। अगर कोई भी विधायक नदारद रहा तो उसको भी सख्त जो है चेतावनी दी गई है। और इस समय ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विधायक जो है वो विधानमंडल दल की बैठक में तो आए, लेकिन फ्लोर टेस्ट से नदारद रहे या फिर कोई और खेला हो जाए, कुछ भी हो सकता है। किसी भी तरह की संभावना जो है वो जताई जा रही है। इससे पहले ही जो विधानसभा स्पीकर हैं, उन्होंने भी क्या खेल किया है, तमाम चीजें हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है अभिषेक मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जिस तरह की खबर ये निकलकर सामने आई, हम अपने दर्शकों को भी दिखा देते हैं कि फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश ने बुलाई विधानमंडल दल की बैठक। पार्टी के सभी एमएलए एमएलसी को पटना बुलाया गया। तो पहले तो केवल विधायकों को ही बुलाने की खबर आ रही थी, लेकिन अब पूरा विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है और एमएलसीओ को भी जो है उसमें उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। तो आखिर इस इतना डर किस बात का है, जब सरकार भी आप ही की है और आपको पूरा यकीन है कि आप फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर लेंगे, तो फिर किस बात का डर है? देखिए, डर तो है निधि। और पहले जो खबर आई थी कि विधायक दल की बैठक होनी है, विधायक दल की बैठक का मतलब ये होता है कि पार्टी के जितने विधायक हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन आज आज ये फिर खबर आई, इसमें ये अपडेट हुआ कि नहीं, विधायक दल की बैठक नहीं है, विधानमंडल दल की बैठक है। तो विधानमंडल दल की बैठक का मतलब यह है कि विधायक तो शामिल हो गए ही, पार्टी के जितने विधान पार्षद हैं, एमएलसी हैं, सबको इस बैठक में अनिवार्य रूप से रहना होगा। विधान पार्षदों की भूमिका सरकार बचाने में या सरकार गिराने में नहीं है। विधान पार्षद अगर छिटकेंगे तो इससे न सरकार जाएगी न सरकार बचेगी। इस विधान पार्षदों के सहारे कोई खेल नहीं कर सकता, लालू यादव कोई खेल नहीं कर सकते। विधान पार्षदों की भूमिका फ्लोर टेस्ट में नहीं है। बावजूद इसके विधान पार्षदों को अगर बुलाया गया है तो इसका मतलब जेडीयू पर संकट दूसरा भी है। सिर्फ विधायकों में टूट का मसला नहीं है, या सिर्फ डर इस बात का नहीं है कि विधायक छिटक जाएंगे या विधायक बहुमत फ्लोर टेस्ट से गैर हाजिर हो जाएंगे या पहुंचे ही नहीं और जेडीयू के विधायकों के सहारे लालू यादव कोई खेल कर दे। सिर्फ इस बात का डर नहीं है, डर इस बात का है कि कहीं विधान पार्षद न टूट जाए, कहीं पार्टी न टूट जाए। इसीलिए आपने देखा कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की, जेपी नड्डा से मुलाकात की और मुलाकात उनकी लालकृष्ण आडवाणी से भी हुई। लेकिन इसके साथ साथ वो जेडीयू दफ्तर जाके पार्टी के सभी सांसदों से वो मिल रहे हैं। और इससे पहले भी जब वो इंडिया गठबंधन में, तब भी वो एक एक कर पार्टी के एक एक सांसद से मिलते रहे थे, विधान पार्षद से, विधायकों से मिलते रहे थे। उनको डर है कि कहीं विधान पार्षद न छिटक जाए, एमएलसी न चले जाएं दूसरी पार्टी में, कहीं सांसद न छिटक जाएं। क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, अगर जरा सा किसी सांसद के मन में यह संदेह हुआ कि हमारा टिकट कट सकता है और हमारा टिकट कंफर्म नहीं होगा, तो जाहिर है वो पाला बदलेंगे, अपना टिकट जहां उनको कंफर्म होता दिखेगा वहीं चले जाएंगे। इसीलिए नीतीश कुमार अपनी पार्टी के एक एक सांसदों से मिल रहे हैं, उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि भाई आप चुनाव की तैयारी कीजिए, आप ही लड़ेंगे। और जेडीयू इसी 16 सीटों पर इतना जोर दे रही है कि भाई हमारे 16 सांसद हैं, एक सांसद का टिकट बस उन्होंने काटा है और वो सांसद हैं सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, जो हालांकि अब तो नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ आ गए, लेकिन नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, तो वो पार्टी लाइन से अलग जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे थे। तो पार्टी लाइन से बाहर जाकर वो कर रहे थे और खुद भी कह रहे थे कि मैं तो बोरो प्लेयर हूं, मैं तो बीजेपी से लाया गया था जेडीयू में, तो मैं जहां से आया था अगर वहां से आमंत्रण मिला तो चला जाऊंगा।
तो खैर सुनील कुमार पिंटू न इधर के रहे न उधर के वाली स्थिति हो गई है, क्योंकि सीतामढ़ी की सीट के बारे में तो ऐलान कर दिया नीतीश कुमार ने कई महीने पहले, दिसंबर में ही ऐलान कर दिया 29 दिसंबर को कि सीतामढ़ी सीट पर अवधेश कुमार जो अवधेश माफ कीजिएगा देवेश चंद्र ठाकुर जो विधान परिषद के सभापति हैं वो चुनाव लड़ेंगे, वो जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। तो सीतामढ़ी सीट से अगर देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार होंगे तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है, तो फिर बीजेपी ये सीट नीतीश कुमार से ले पाएगी, ये संभव नहीं है। तो सुनील कुमार पिंटू का पत्ता वैसे भी साफ है। उसी सीतामढ़ी सीट पर उपेंद्र कुशवाहा भी तैयारी कर रहे हैं, उनकी पार्टी तैयारी कर रही है, माधव आनंद उनकी पार्टी के एक नेता हैं, वो सीतामढ़ी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनका भी पत्ता साफ है क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर का नाम फाइनल कर दिया है। तो सुनील कुमार पिंटू की ये स्थिति है। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार एक एक कर अपनी पार्टी के सांसदों से, विधायकों से, और ऐसा नहीं है कि ये डर आज है, ये डर आज बढ़ गया है, आप इसको ऐसे कह सकती हैं, लेकिन उनको ये डर रहा है। और बीच में तो ये खबर भी आई थी कि जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई, और इसमें नीतीश कुमार के कुछ अपने लोग भी शामिल थे, उनकी पार्टी के नेता भी शामिल थे। तो ऐसा डर रहा है, और अब ये डर इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ऐसी कोशिश होती हुई दिख रही है। अब से पहले जब हम बात कर रहे थे तो आप ही बता रही थी कि बिहार सरकार के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार, वो कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो अब अगर ऐसी कोशिश होती हुई दिख रही है और जेडीयू को ये पता चल गया है, नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है कि नहीं, तोड़ने वाली बात जो है वो सिर्फ हवा में नहीं है बल्कि अब तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो जाहिर तौर पर अलर्ट मोड में है नीतीश कुमार। पार्टी को टूटने से वो बचा लेंगे लेकिन कि नहीं बचा पाएंगे ये देखना पड़ेगा, लेकिन भविष्यवाणी तो अब आरजेडी भी कर रही है कि जेडीयू नहीं बचेगी, टूट जाएगी, और भविष्यवाणी उपेंद्र कुशवाहा भी करते रहे हैं कि जेडीयू टूट जाएगी, बिखर जाएगी, और भविष्यवाणी जिस बीजेपी के साथ वो गए हैं वो बीजेपी भी करती रही है कि जेडीयू टूट जाएगी, बिखर जाएगी, जेडीयू नाम की कोई पार्टी नहीं बचेगी। तो ये इसलिए है क्योंकि ऐसी स्थिति और परिस्थिति जेडीयू के अंदर है, और हमने ये महसूस किया है, बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं कह सकता हूं, जो स्थितियां और परिस्थितियां जेडीयू के अंदर रही है, जेडीयू कई गुटों में बटी हुई पार्टी नजर आती है। जनता दल यूनाइटेड नहीं है, जनता दल डिवाइडेड है। और इसी वजह से आपको ये खबर देखने को मिल जाएगी कि मुख्यमंत्री आवास में कोई बैठक होती है और उसमें पार्टी के दो नेता ही आपस में भिड़ जाते हैं। अशोक चौधरी अपनी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से भिड़ जाते हैं। बताइए, जेडीयू के किसी दूसरे नेता की हिम्मत हो सकती है कि वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही भिड़ जाए और वो जेडीयू में बना भी रहे? तो भिड़ गए अशोक चौधरी, और निपटना था तो ललन सिंह निपट गए, उन्होंने इस्तीफा दिया जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से। अशोक चौधरी तो मंत्री थे और शायद मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो फिर मंत्री बना दिए जाएंगे या फिर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाएंगे, जिसकी चर्चा है। तो ललन सिंह, जिनकी तस्वीर जेडीयू दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार के साथ थी, वो तस्वीर भी हटा दी गई, पोस्टरों बैनरों से ललन सिंह को गायब कर दिया गया, और अशोक चौधरी की बड़ी बड़ी तस्वीर जेडीयू के कार्यक्रमों में होती है। तो गुटबाजी तो चल रही है। ऐसा तो लगता है कि पार्टी दो गुटों में बटी हुई नजर आती है। पहले आरसीपी सिंह और ललन सिंह का गुट था, बाद में ललन सिंह और अशोक चौधरी का गुट हो गया। तो ये कई महीनों से या कुछ सालों से जेडीयू जनता दल यूनाइटेड नहीं, जनता दल यूनाइटेड की जगह डिवाइडेड है, कई गुटों में बटी हुई नजर आती है। तो ये सारी चिंताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रही है, और इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी की कमान अपने हाथों में ली है। नीतीश कुमार ये भांप चुके हैं कि पार्टी हाथ से निकलती जा रही है। अब नीतीश कुमार अपनी पार्टी को अपने हाथ से निकलने से बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार के सामने दोहरा संकट है। संकट सरकार पर भी है और संकट उनकी पार्टी पर भी है, जेडीयू पर भी है। सरकार बची तो पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, और पार्टी बचा पाए तो सरकार कब तक बचेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि जो जीतन राम मांझी की पार्टी की एक विधायक हैं, महिला विधायक हैं, और जीतन राम मांझी की समधन भी हैं, उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है कि एक दूसरे मंत्री हैं बिहार सरकार में, रत्नेश सदा मंत्री थे, इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया है अभी। तो रत्नेश सदा उनके भाई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके भाई हैं। जीतन राम मांझी की जो समधन है या उनकी पार्टी की जो विधायक हैं ज्योति देवी,
उन्होंने नाराजगी जताई है कि मेरे भाई रत्नेश सदा का विभाग छीनकर आपने क्यों संतोष सुमन को मंत्री बना दिया, आपने दूसरे किसी का विभाग छीनकर मंत्री क्यों नहीं बनाया, दूसरे किसी का भी विभाग उनको दिया जा सकता था, लेकिन मेरे भाई को मंत्री नहीं बनाया गया, उनका विभाग दे दिया गया संतोष सुमन को। तो मांझी परिवार में ही कलह है। तो कलह कई तरीके से है, कलह कई तरफ से है। जितना मांझी की जो फैमिली है उसमें कलह है, पार्टी पर संकट है, जेडीयू पर संकट है, सरकार पर संकट है, और संकट के बादल तो तब तक मंडराते रहेंगे जब तक नीतीश कुमार बहुमत साबित न कर दें फ्लोर पर। फ्लोर टेस्ट जब तक सफल न हो जाए और फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार अपना बहुमत साबित न कर दें, तब तक तो ये चिंता जाहिर तौर पर रहेगी नीतीश कुमार के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। और अभी जो विधानसभा स्पीकर हैं, उनका भी खेल जैसा कि हमने सुबह भी डिस्कस किया है, और उन्होंने कहा कि अभी 14 दिन पूरा नहीं हो पाएगा, जब 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा। इसमें एक अपडेट ये है कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ये बात कह रहे थे, वो इस बात पर अड़े हुए थे कि हमें जो जानकारी जब मिली है तब से 14 दिनों के बाद ही हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बहस हो सकती है। लेकिन जो विधानसभा के सचिव हैं वो इसके लिए नहीं माने हैं, और विधानसभा के सचिव ने इस विधानसभा अध्यक्ष की बात नहीं मानी है। एक तरह से जो बात विधानसभा अध्यक्ष कर रहे थे, सचिव इसको लेकर सहमत नहीं हुए हैं, और जानकारी ये आ रही है कि अब विधानसभा अध्यक्ष ने एक तरह से सरेंडर कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष का कहना था कि कार्य संचालन नियमावली के मुताबिक अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के 14 दिन बाद उस पर चर्चा होती है, और चर्चा के दौरान अगर सदन में 38 विधायक खड़े होकर अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर दे तो वोटिंग हो जाती है। तो 10 फरवरी को 14 दिन पूरा हो रहा था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का जो बात कह रहे थे कि हमें जानकारी आज मिली है, उस हिसाब से 12-13 फरवरी को तो नहीं पूरा हो रहा था, फिर आगे बहस होती। लेकिन विधानसभा सचिव ने एक तरह से अवध बिहारी चौधरी की बात से वो सहमत नहीं हुए हैं। विधानसभा सचिवालय ने 12 फरवरी को सदन में होने वाले काम काज की सूची जारी कर दी है। इसमें जो बात कही गई है उस सूची में वो ये कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उसी दिन 12 फरवरी को ही, यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जो मियाद बता रहे थे कि हमें आज पता चला है और 14 दिन के बाद ही बहस हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। 12 फरवरी को ही विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो विश्वास प्रस्ताव है उस पर सदन में चर्चा होगी, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, और जरूरत पड़ेगी तो वोटिंग होगी, और फ्लोर टेस्ट के दौरान अवध बिहारी चौधरी आसन पर नहीं रह पाएंगे। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सचिव नियमों के मुताबिक काम करने पर अड़े रहे। जो तर्क था विधानसभा अध्यक्ष का, उससे विधानसभा के जो सचिव थे वो सहमत नहीं थे, और विधानसभा अध्यक्ष ने 12 फरवरी की कार्यसूची जारी कर दी है। तो ये संकट कम से कम टल गया है कि कोई इस तरह का पॉलिटिकल ड्रामा, इस तरह का जो संवैधानिक संकट है 12 फरवरी को देखने को मिलेगा, और कहीं विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष के बीच भिड़ंत न हो जाए आसन पर बैठने को लेकर, और जिस तरह के तेवर नजर आ रहे थे अवध बिहारी चौधरी के। लेकिन अब वो इस बात पर सहमत हो गए हैं, विधानसभा अध्यक्ष इस बात पर सहमत हो गए हैं कि ठीक है 12 फरवरी को ही फ्लोर टेस्ट होगा, माफ कीजिएगा 12 फरवरी को ही उनके अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। पहले वो दूसरी चीज को लेकर अड़े हुए थे, लेकिन अब उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया है। तो सवाल है कि ये संकट टला है, लेकिन जो टूट फूट का खतरा है, तोड़ फोड़ का खतरा है, वो संकट भी टल गया है, या फिर अभी वो संकट टला नहीं है। अभी नीतीश कुमार की जो सरकार है वो संकट में है, और उनके सामने ये संकट है कि उनको राजभवन जाकर इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। अगर वो बहुमत साबित कर दें और उनकी सरकार बच भी जाती है, तो फिर सवाल यही है कि कब तक बचेगी। मैं फिर कहूंगा कि ये कहावत है कि बिल्ली की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। 4 विधायकों के भरोसे, मांझी जीतन राम मांझी के 4 विधायकों के भरोसे आपकी सरकार टिकी हुई है। अगर वो छिटक जाएंगे तो 124 की संख्या आपके पास बचेगी, और 124 की संख्या आपके पास बचेगी तो ये जो भीषण तोड़ फोड़ का माहौल चल रहा है, बहुमत से सिर्फ 2 ज्यादा विधायक आपके पास होंगे, तो लालू यादव के लिए सरकार
बनाना कौन सा मुश्किल होगा, लालू यादव के लिए खेल करना कौन सा मुश्किल होगा। और देखिए निधि, राजनीति की जो थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं वो ये जानते हैं कि लालू यादव हर हाल में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लालू यादव ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर इसमें अभी वो सफल नहीं हुए, तेजस्वी यादव के हाथ में सत्ता अभी नहीं आई, कुर्सी पर वो नहीं बैठे, तो आगे आने वाले दिनों में बहुत दिक्कत हो सकती है। आने वाले, अभी तो तेजस्वी यादव के सामने कुर्सी बहुत दूर नहीं है, या नीतीश कुमार के साथ जब मिलकर सरकार चला रहे थे तेजस्वी यादव, तब तो और नजदीक थी। जिस दिन नीतीश कुमार चाहते उस दिन सरकार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाते। 79 विधायकों वाली पार्टी है आरजेडी, कांग्रेस का भी समर्थन है, वाम दल का भी समर्थन है, और नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री बनाकर रखा इतने दिनों तक। जेडीयू के बड़े बड़े नेता तो, माफ कीजिएगा, आरजेडी के बड़े बड़े नेता तो यही चाहते थे कि भाई अब आप दिल्ली का रुख कीजिए, आप विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं तो आप राष्ट्रीय राजनीति में आइए और तेजस्वी यादव को यहाँ बिहार की गद्दी दीजिए, मुख्यमंत्री बनाइए। लालू यादव ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया खुले मन से कि वो ऐसा चाहते हैं, जब नीतीश कुमार के साथ वो सरकार चला रहे थे। लेकिन उनकी इच्छा रही है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। अगर उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हो कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और नीतीश कुमार को दिल्ली का रास्ता देखना चाहिए, यहां तक कि लालू यादव के सबसे करीबी जगदानंद सिंह और शिवानंद तिवारी भी ये कह रहे हो, तो जाहिर है बिना लालू यादव की मर्जी के तो नहीं कह रहे होंगे, क्योंकि ये बयान एक बार का नहीं है। ये बयान लगातार आते रहे हैं और तब भी आते रहे हैं जब इन बयानों से जेडीयू असहज होती रही है, जेडीयू इन बयानों पर आपत्ति दर्ज कराती रही है, और तब भी इस तरह के बयान आते रहे हैं। तो लालू यादव चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो। अब इस ताजपोशी के लिए लालू यादव को अगर कोई खेल करना पड़ा तो जाहिर है खेल की कोशिश होगी। और राजनीति में अब खेल कोई पाप नहीं है, राजनीति में खेल कोई गुनाह नहीं है। ये तो सारी पार्टियां कर रही हैं, बीजेपी तो सबसे ज्यादा करती है, कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में, जिसकी चर्चा अक्सर होती है खबरों में। तो बिल्कुल सर, अभी खेल कल ही खबर आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जब वो ब्लैक पत्र जारी कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने 410 विधायक जो है वो तोड़े हैं। तो अगर यही चीज आरजेडी करे तो फिर उसमें कौन सा गलत होगा, और कर भी सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो खेल का जवाब तो खेल से ही देना पड़ेगा। अगर राजनीति करनी है और भारतीय जनता पार्टी अगर नैतिक रूप से गलत है तो बीजेपी के लिए भी गलत है, आरजेडी के लिए भी गलत है। लेकिन राजनीति में नैतिकता बची कहाँ है? अगर नैतिकता बची होती और नैतिक मूल्यों का इतनी चिंता होती राजनीतिक दलों को और नेताओं को, तो फिर बीजेपी क्यों ये कहती कि दरवाजा खिड़की बंद है और फिर नीतीश कुमार चले जाते? नीतीश कुमार क्यों ये कहते कि भाई मर जाएंगे लेकिन अब उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे, और फिर बीजेपी के साथ वो सरकार चला रहे हैं? ललन सिंह क्यों कहते कि नीतीश कुमार भाजपा की तरफ देखेंगे भी नहीं, और ललन सिंह प्रधानमंत्री से जाकर मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि अब बिहार की हवा शुद्ध हवा में, बिहार की जो सियासत है शुद्ध हवा में जा रही है। तो ऐसी बात राजनीति, ओम प्रकाश राजभर क्यों कहते कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि भगवान भी आकर कहेंगे तो मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन बीजेपी के साथ चले गए। तो राजनीति में आप आरजेडी को तो देख ही रहे हैं कि वो कह रहे थे जयंत चौधरी की आरएलडी कि हम चवन्नी थोड़ी हैं जो पलट जाएंगे। पलट जाएंगे जी। तो और जयंत चौधरी ने कहा भारत रत्न मिला तो उन्होंने कहा मैं किस मुंह से मना करूं, तो उधर कर्पूरी ठाकुर को मिला भारत रत्न और उधर नीतीश कुमार चले गए, और यहाँ पे जो है जयंत चौधरी जी। तो ये, और नीतीश कुमार ने तो अपना ट्वीट डिलीट करके फिर दोबारा ट्वीट किया था, और ये खबर शायद सबसे पहले 4 PM बिहार पर चली थी। रात के 11 बजे नीतीश कुमार ने एक ट्वीट किया और उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट किया, और फिर उसमें ये जोड़ा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। तो फिर आप कैसे कहेंगे कि नैतिक मूल्य, नैतिकता राजनीति में बची कहाँ है? तो खेल यहाँ भी होगा, खेल वहां भी होगा, खेल इधर से भी होगा, खेल उधर से भी होगा, जिसका खेल जिस पर भारी पड़ जाए। तो अभी तो चिंता सता रही है बीजेपी और जेडीयू को कि कहीं लालू यादव का खेल ना भारी पड़ जाए। इसीलिए नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के विधायकों को भी बुला लिया है, विधान पार्षदों को भी बुला लिया है कि कहीं नुकसान यहाँ न तो वहां हो जाए, विधायक न टूटे विधान पार्षद ही टूट जाए। नुकसान तो होगा अगर विधान पार्षद ही 2-4 छोड़ के चले जाए, तो ये परसेप्शन तो बनेगा, धारणा तो बनेगी कि भाई देखिए लोकसभा चुनाव से पहले आपको इतना बड़ा झटका लगा है। तो नुकसान का डर सता रहा है, और अब इस नुकसान के डर से जेडीयू कैसे उभरती है,
आगे कितनी मुश्किल है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि खेल को यहीं तक मत देखिए, खेल को यहीं तक देखने की जरूरत नहीं है। 12 फरवरी तक बिहार का खेला नहीं है कि 12 फरवरी को नीतीश कुमार ने बहुमत साबित कर दिया या नहीं साबित किया तो बिहार का सियासी खेला खत्म हो जाएगा। दरअसल असली खेल उसके बाद है। अभी आप उस खेल का ट्रेलर देख रही हैं। जीतन राम मांझी के बयान सुनिए, उनके उनके परिवार के लोगों का बयान सुनिए मंत्री पद को लेकर। और बिल्कुल अभी तो जो है बुलाया है भले 11 तारीख को, लेकिन कितनी सारी खबरें जो है वो सामने आ रही है कि 17 विधायक गायब है, तो कहीं पर कहा जा रहा है कि 22 विधायक गायब है। तो अगर वो जो गायब विधायक है अगर वो नहीं पहुंचे मीटिंग में, बैठक में ना पहुंचे, तो फिर क्या ही होगा। मीटिंग में अगर नहीं पहुंचे, यही तो दिक्कत है। दरअसल चिंता यही है, इसीलिए बुलाया जा रहा है और सख्त फरमान के साथ बुलाया जा रहा है कि भाई आपको शामिल होना है, आपको आना है इस बैठक में, क्योंकि सदन में फजीहत न हो जाए, सदन में किरकिरी न हो जाए। कितनी फजीहत की बात होगी कि सरकार आप छिटक गए हैं, आपके विधायक आपके साथ नहीं है, और आपके विधायकों, एक बार ये नीतीश कुमार के साथ हो चुका है, एक बार बिहार में ये नीतीश कुमार के साथ हो चुका है। और नीतीश कुमार जब बहुमत साबित नहीं कर पाए थे विधानसभा में, तो उनको राज्यपाल के पास जाकर इस्तीफा देना पड़ा था। कहा जाता है इतिहास खुद को दोहराता है, तो कहीं इतिहास खुद को दोहराने की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। मैं फिर कहूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे या बहुमत साबित कर ही देंगे, लेकिन दोनों गुंजाइश नजर आ रही है। आप ये नहीं कह सकती सिर्फ कि बहुमत साबित कर देंगे। अगर 128 विधायक उनके पास हैं, अगर 128 विधायक उनके पास हैं, तो बीजेपी अपने विधायकों को क्यों भेज रही है बोधगया, और जेडीयू को अपने विधायकों की चिंता क्यों है? बिल्कुल, तो ये सवाल है। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में भाग लेने धन्यवाद। के लिए। तो आप देख रहे हैं कि बिहार की सियासत लगातार बदल रही है और लगातार तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं। पहले बोला गया कि विधायकों को बुलाया गया है, लेकिन फिर खबर सामने आई कि विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है और एमएलसी को भी बुलाया गया है और एमएलएस को भी बुलाया गया है। अब जो है विधायकों की टूट का डर केवल कांग्रेस या फिर आरजेडी को नहीं, बल्कि बीजेपी और जेडीयू को भी सता रहा है। और ये डर किस हद तक जाएगा और क्या 11 तारीख को सभी विधायक उपस्थित होंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर क्या कुछ खेला होगा, आगे भी इस पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये चर्चा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।